غربت، महंगाई और बेरोज़गारी से तंग मज़ीद 300 पाकिस्तानियों ने यूरोप में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करने के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दीं। 2 से 3 रोज़ कबल यूनान में जो कश्ती डूबी है उसमें 300 के करीब पाकिस्तानियों के मौजूद होने की इत्तला थी और अभी तक सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को ज़िंदा बचाने की तस्दीक हुई है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं। और यूनान की जो हुकूमत है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि हम अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद किसी के ज़िंदा होने की चांस जो है वो बहुत कम है। अब मामला ये है कि ऐसा हुआ क्यों है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप या बाकी कंट्रीज में लोग जा रहे हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। ये साल का तीसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले एक वाक़या हुआ था, उसमें भी बहुत से पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो एक तो हुकूमतों की नाकामी है, जो बुनियादी ज़रूरियात कम से कम नहीं फ़राहम कर रहे पाकिस्तानी अवाम को, और उसके बाद जो दूसरी वजह है वो है मुतलका इदारे FIA की जो गफलत है। अब जब ये वाक़या कल हुआ है तो उसके बाद बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन इससे पहले जब वाक़या हुआ था तब भी पंजाब से कुछ लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या FIA के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ऐसे वाक़यात होने से पहले इस गैर कानूनी स्मगलिंग को रोक सकें। जो 20 से 30 लाख लेके जाली वीज़े लगा रहे हैं एजेंट, क्या इनको पकड़ना मुश्किल है FIA के लिए? तो यकीनन सारे इस सवाल का जवाब जानते हैं कि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है FIA के लिए। वो बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अगर वो बाद में लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं तो पहले भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, पहले भी ये रोका जा सकता है। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब भी शायद पहले से सबके पास मौजूद है। और इस सब की जो कीमत है वो जो गरीब लोग अपनी ज़मीनें जायदाद कर्ज लेके निकलते हैं वो अदा करते हैं कि एक तो वो माली तौर पर उनको नुकसान होता ही होता है और दूसरा साथ वो अपनी जानें भी गंवा बैठते हैं। और इसकी जो इसका अगर आप दूसरा पहलू देखें तो जब कोई भी पाकिस्तानी जब डंकी लगाता है गैर कानूनी हिजरत को, एजेंट्स जो हैं वो डंकी का नाम देते हैं, उसमें वो उसे बड़ा क्लियर ये बताया जाता है और उसको पता भी होता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो इसलिए तैयार होता है कि उसे पता है कि पाकिस्तान में उसका कुछ नहीं बनना। उसे पाकिस्तान में अगर बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिल रहा तो उसे और वहाँ पे क्या मिलेगा। तो इसकी जो बेसिक वजह है वो मुतलका इदारों की है। मुतलका इदारों की गफलत के साथ साथ हुकूमतों की नाअहली है। अगर हुकूमतें इस मामले पे कोई स्टेप नहीं ले सकती तो ये वाक़यात आगे भी होंगे। और ये देखें कि 700 लोगों में से 300 पाकिस्तानी थे और बाकी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के थे। तो जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेशो जो होती है वो पाकिस्तानी लोगों की होती है। ओवरऑल जो इमेज ख़राब हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं उनका हिसाब कौन देगा। और यकीनन ये थोड़े से पैसों के लिए होता है। ये पैसे बहुत से लोगों को उनका हिस्सा मिल रहा होता है और लूज़ पॉइंट्स तो बहुत सी जगहों पे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब ऐसे वाक़यात की जो ज़िम्मेदारी है वो आप कभी भी उन नौजवानों पर नहीं डाल सकते जो एजेंटों के बहकावे में आके तो ये डंकी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी ज़िम्मेदार हुकूमतें और मुतलका इदारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत की सफारती नाकामी किस कदर ज़्यादा है कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एक लेबर मुआहदा कर सकते हैं जिसके तहत पाकिस्तानियों को हुनर सिखा के, इवन कि इंडिया में ये हो रहा है कि वहाँ से जो लेबर है वो एक प्रॉपर इज़्ज़तदार तरीके से बहुत मामूली से पैसे दे के तो यूरोपियन कंट्रीज़ और UK में आ रहे हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी कि वो पाकिस्तान के अंदर तो अवाम को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को जहाँ पे मौक़े हैं वहाँ तक भी पहुँचाने में उनकी बिल्कुल मुकम्मल नाकामी नज़र आती है। अगर कोई लेबर मुआहदा कर लिया जाए, जर्मनी में इस वक्त स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज है, फ्रांस में शार्टेज है, UK में शार्टेज है। इन कंट्रीज़ के साथ मुआहदा करके आप
UK کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو جا کے پاکستان میں جا کے، جرمنی کے ادارے پاکستان میں جا کے نہ صرف آپ کے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو سکل سکھا سکتے ہیں، بلکہ وہ ویزا اور سب کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا صرف اس کے لیے حکومت کو سفارتی سطح پہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ انہیں سفارتی سطح پہ انتہائی ناکام بھی ہیں، اور نہ ہی حکومتیں، بیرونی جو حکومتیں ہیں وہ ان پر کوئی اعتماد کرتی ہیں۔ تو یہ سب روکنے کے لیے جو حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یقیناً وہ کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔